कि रैली निकली, 3 बार रैली निकली और वहां पे उनको परमिशन भी नहीं दी गई थी रैली निकालने के लिए, और पुलिस कस्टडी के होते हुए भी वहां पे दंगे हुए। वो कह रहे पुलिस सिक्योरिटी, कस्टडी नहीं, पुलिस सिक्योरिटी के होते हुए भी वहां पर दंगे हुए, तो इस पर तो जिम्मेदारी बनती है। अगर बीजेपी का शासन है, एक सेकेंड, अगर बीजेपी का शासन है तब भी हिंदू खतरे में आ रहा है। अमीश भाई, परमिशन नहीं होने से पत्थरबाजी कर देंगे, परमिशन नहीं होने से छतों पे बम रख के बम फेंके। मैं ये इनको जवाब देने दीजिए। ये क्या कोरस गायक है? मैं गाऊंगा, ये पीछे पीछे गाते रहेंगे, ये क्या है? नहीं, क्या मजाक, मतलब पहले बुलाओ इनको बनाओ। एक सेकंड, अरे क्या एक सेकंड, बार बार नाग देवता को दिखा रहे हो, भगवान शंकर की आराधना करने लग गए हो क्या? सारे गांव का कंपटीशन थोड़ी। अरे प्लीज देखिए, एक सिंसियर सवाल था, शोएब भाई, प्रॉब्लम आपकी है कि जब सवाल पॉइंटेड आता है तो आप जवाब नहीं देने देते। दीजिए, सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, पहली बात है, परमिशन के लिए उन्होंने कहा हमने इंटीमेट किया था, मैंने टीवी के माध्यम से देखा है। चलिए, परमिशन सपोज नहीं है, परमिशन नहीं है तो क्या हम वहां पेट्रोल बम फेंकेंगे? परमिशन नहीं है तो क्या हम पत्थर फेंकेंगे? सैकड़ों ऐसे नमाज पढ़े जाते हैं सड़कें बंद करके, जिसकी परमिशन नहीं होती है। मजाल किसी की जो वहां एक पत्थर फेंक दे, मजाल किसी की। मगर हिंदुओं को ये टेकन फॉर ग्रांटेड। हनुमान जी की मूर्ति टूट गई, पता है ना आपको, पत्थरबाजी के कारण खंडित हो गई हनुमान जी की मूर्ति। खुदा न खास्ता ये अगर किसी और धर्म के साथ हो गया होता तो अभी तक क्या हो गया होता आपको पता है। सहिष्णु हैं हम और रहेंगे सहिष्णु। उसका मतलब ये नहीं कि यू विल टेक मी फॉर ग्रांटेड, उसका मतलब ये नहीं कि आप मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया। मैंने सवाल पूछा कि हिंदू खतरे में बीजेपी के शासन के बाद भी है। मैं इसका उत्तर देता हूं। इसका क्या जवाब है बताता हूं जी। 32 वर्षों तक हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के मां बहनों के ऊपर कश्मीर में जो हुआ, हिम्मत नहीं थी इस देश में दिखाने और बोलने की। 32 साल बाद एक मूवी बनी जिसमें, अब ये लोकतांत्रिक देश है, अब यहां तीर कमान से लड़ाई तो नहीं होगी, मूवी बना करके डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सच्चाई दिखाएंगे। हमने एक सच्चाई, देखिए, कश्मीरी फाइल के बारे में बोलते ही लोग क्यों भड़क जाते हैं भैया, क्यों? जहांगीरपुरी फाइल बनेगी इसके बाद। दिल्ली में चुनाव जो है, नहीं देखिए, आप आम आदमी पार्टी कितनी नाराज हो जाती है। चुनाव है ना, मैं जब हिंदुओं की कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करता हूं, आम आदमी पार्टी के बौखलाहट को देखिए, पूरी फाइल भी बनाएंगे। देखिए, 32 वर्ष बाद हमारे सरकार के समय इतनी हिम्मत तो हुई कि आज हम खुल करके गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ उसको एक्सेप्ट तो कर पा रहे हैं। कितनी महिलाओं के साथ रेप हुआ, दर्दनाक मौत उनको दिया गया, ये हम डिस्कस तो कर पा रहे हैं। हिम्मत नहीं थी इनके। गुजरात में क्या हुआ गुजरात में? नहीं हुआ, जला दिया 64 हिंदुओं को जला दिया, गुजरात में जला दिया हिंदुओं को, जलाया आपने हिंदुओं को। सूरजपाल सिंह अम्मू ट्रेन में आग किसने लगाई? अरे बोलो ना, ट्रेन में आग किसने लगाई? मैं आप लोगों से, अरे सजा किसको हुई? ये आपके बड़े नेता कमाल है। अरे बेशर्मी की हद है यार। बिरयानी खाते हैं, अजान भी सुनते हैं, हलाल सर्टिफिकेट लेके बिजनेस करते हैं। आप ठीक है, आप सोल्यूशन क्या है? मैं देखिए, मैं दोनों जो 3 पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप लोग राजनीतिक दल चल रहा है, राजनीतिक दल है। एक सेकंड ऋतुराज जी, सोल्यूशन क्या है? अब ये समस्या जो है वो पूरे देश के लेनी पड़ेगी। ये चूड़िया पहन के बैठने से काम नहीं चलेगा। चूड़िया पहन के क्या होता है? व्हाट इज चूड़िया पहन? चूड़िया कमजोरी की निशानी नहीं है। महिलाएं चूड़िया पहनती है, कमजोर है क्या? अरे ये कमजोर है क्या महिलाएं जो चूड़िया पहनती है? आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आप चूड़ी पहनी है, कमजोर है क्या? नहीं देखिए, अमित जी देखिए, कि महिलाएं बिंदी लगा के नहीं घूम सकती हैं। आज एक सेकंड, क्या हुआ? अभी चूड़ियां पहन के शब्द बोला जा रहा है, तो मैं भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी लोगों को बता दूं, स्पेशली ऋतुराज जी से बताना चाहूंगी, हमने चूड़ियां बेशक पहनी हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है बिल्कुल। नहीं, उन्होंने, आई थिंक, आप मेरी बात सुनिए। अब आप सुनिए ऋतुराज जी, आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे, बिल्कुल आपको जवाब देते रहेंगे। आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि महिलाएं बिंदी उतार लेती है। का प्रयोग मत करना। अरे मेरी बात, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ठीक है सब, एक सेकंड, सही तरीका होगा। ये बोलेंगे, आपने पूरा एजेंडा फिक्स कर रखा है। लफंगों के साथ लुच्चे लफंगों की तरह व्यवहार किया जाएगा। बोलिए ऋतुराज जी। सुनने की हिम्मत रखो।
इन्होंने कहा कि हिम्मत रखो। आप हमें सुन रहे थे, आप हमें बोलने दे रहे थे, जो सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो कर रहे हो। सरकार में ऐसा माहौल क्यों बन गया कि महिलाओं को बिंदी उतारना पड़ता है? मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा था। मैं उसी की सॉल्यूशन एक सेकंड मैं तीन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछ रहा हूं। मैं सॉल्यूशन की बात ही कर रहा हूं। आप गृह मंत्री हैं, आपकी सरकार है, देश की जनता ने चुना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है चाहे कोई समुदाय हो, अमन चैन के साथ रहे, प्रेम भाव के साथ रहे। अगर जुलूस निकलता है तो उसमें एक सवाल में सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की एक सवाल मेरा है, बुलडोजर चलने से पहले उसका रंग कैसे पता लग जाता? मुझे मेरी बात सुनिए जी। मैंने आपसे क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बुलडोजर चलाने की बात अगर ये करते हैं तो 15 साल से एमसीडी में है, सारा इलीगल जो है सो धंधा इन्होंने किया, सारा का सारा इंक्रोचमेंट इन्होंने किया। मेरा तो सवाल है, क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलने से पहले रंग कैसे पता लग जाता? मेरे को बात सुनो, जहांगीरपुरी क्यों पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलाओ? ठीक है, पूरी ये पॉइंट आपका वैलिड है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन क्या है इसका? बुलडोजर से पहले रंग कैसे पता लगता है? इन्होंने जो शर्त कहे हैं पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलाओ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं और दोनों को चुनौती दे रहा हूं। अगर नहीं चलेगा, संबित जी नहीं चलेगा, बोलिए आप, नहीं मैं उनके बोल रहा हूं। मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। सोल्यूशन की बात करो, मैं सोल्यूशन की बात करूं। सुनिए, इलीगल भी आ रहा हूं, मैं सुन लीजिए एक मिनट। अगर दिल्ली की इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाने की बात आप पार्टी कर रही है तो मैं मुकेश शर्मा आपको चुनौती दे रहा हूं। आपकी पूरी सरकार और इनकी पूरी सरकार में हिम्मत है 1700 कॉलोनियों पे बुलडोजर चलाओ जिन्होंने तुम्हारी सरकार दिल्ली में बनाई है। अरे शर्म, जिन लोगों की वोट लेते हो। जी जी जी, एक सेकंड, एक समझ बात है, गलत बात है। बुलडोजर, मैं वकील हूँ, मैं दिल्ली के अनसाइज कॉलोनियों का वकील हूँ, मैं वकील हूँ दिल्ली के अनसाइज कॉलोनियों का। सोल्यूशन मैंने पूछा था आपसे, मैंने सोल्यूशन पूछा था। आपको मैं बोल दूं, देखिए आम आदमी पार्टी का ये जो डिमांड है, आम आदमी पार्टी के एक सेकंड नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन। अरे एक सेकंड आम आदमी पार्टी का जो डिमांड है कि पूरी दिल्ली में बुलडोजर चला के ध्वस्त किया जाए, मैं इसे सिरे से नकारता हूं। ये नहीं होने देंगे। पूरे दिल्ली में बुलडोजर चलाने की जो मांग है ये बिल्कुल पूरी नहीं होगी। हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं पूरी होगी। हिंदू मुसलमान का सोल्यूशन क्या है? देखिए मैं हिंदू मुसलमान जो हिंदू मुसलमान बोला गया है उसका मैं मुकेश जी सुनिए, मुकेश जी यहाँ सुनिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये लोग कैसी राजनीति करते हैं। जब मोदी जी ने कहा कि योगा करने से देश में बड़ा अच्छा हो जाएगा, हेल्थ, अरविंद के योग तो हिंदू है, मैं तो बॉयकॉट करूंगा। अब सुबह टीवी योग करो, योग करो, वो कह रहे उन्होंने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, वो कह रहे अरे इन्हीं के साथ, इन्हीं के प्रवक्ताओं के साथ डिबेट में बैठा था मैं। हिंदूकरण हो गया, हिंदुओं का कम्युनिस्ट एजेंडा है। अब योगा करो, योगा करो। दो सवाल युवा लोगों का सवाल आप और आपने, आपके पास भी आता हूँ, बोलिए। सर मेरा सवाल आप सभी से है कि सभी से नहीं भाई, ये सब बोलेंगे तो आपका जवाब ही नहीं आ पाएगा। संदीप पात्रा जी, मेरा सवाल आपसे है कि सबसे ज्यादा दंगे दिल्ली में ही क्यों होते हैं? क्यों दिल्ली को ही भुगतना पड़ता है? ये एक पॉइंटेड सवाल है ना केजरीवाल जी। वोट नहीं पर राजनीति, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके जिम्मे है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, रॉ हमारे पास है, एजेंसीज हमारे पास है, पैरामिलिट्री फोर्स हमारे पास है। सर मेरा सवाल संबित पात्रा जी से इतना है कि जिन पे बुलडोजर चला उनको आपने टाइम क्यों नहीं दिया उनकी दुकानें या घर खाली करने का? बोल रहे, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। सर मेरा सवाल संबित पात्रा जी से है कि जिनकी दुकानों पे बुलडोजर चला उनको आपने दुकान खाली करने तक का टाइम नहीं दिया। ठीक है, जवाब, छोटा जवाब। देखिए मैंने जो अभी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स देखे हैं, कोर्ट में जो एसजी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया जनवरी से चल रही थी, उसको इस पे एक धर्म के नाते जोड़ के मत देखिए। और दूसरी बात है, अगर ऐसा कोई भी विषय है, ये बीजेपी या कांग्रेस का विषय नहीं है। खाली जहांगीरपुरी में क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं? इनका जो डिमांड है कि पूरे दिल्ली में बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने जो कहा है पूरे जगह आप बुलडोजर चलाइए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ऋतुराज जी के इस डिमांड से हम सहमत नहीं है। पूरे दिल्ली में हम नहीं बुलडोजर चलाएंगे, सुन लीजिए, कीमत पे नहीं चलाएंगे, दोनों को क्लैरिफाई कर दो, बुलडोजर नहीं चलाएंगे। एंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग विषय हैं। ऋतुराज जी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन, हाँ सुनिए, और मैं उसी पे आ रहा हूँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन सब पे मुझे सख्त इतराज है। दिल्ली की 1700 कॉलोनियों को हाथ लगाया, जनाब वाली लोग आपका हाथ पकड़ लेंगे। छोड़िए आप, छोड़िए आप बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आपने मंच पर आए, अपनी बात को रखा। आप लोगों के सवाल मैं अगली बार ले लूंगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।